इस वक्त हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर वाहिद अली खान साहब और राखी के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं। हम सर से जानना चाहते हैं कि आज जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में। सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज जो हिरासत में लेने की बात आई है, आखिर सुबह ऐसा क्या कुछ हो गया उसके बारे में बताइए। देखिए क्या हुआ कि राखी ने जो FIR जो कंप्लेंट्स थी, 2 NC कंप्लेंट पहले ऑलरेडी आदिल के खिलाफ यहाँ पे दर्ज कराई थी। कल आदिल मीडिया के सामने आया और राखी के साथ माफ़ी मांगने की कोशिश की। उसके बाद ये देखा गया कि राखी ने उसे माफ़ी नहीं दी। आज आदिल सुबह उसके घर पे पहुंचा और फिर कुछ उन दोनों में हुज्जतें हुई, बातें हुई। तब राखी ने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने उसको अभी हिरासत में लिया। सर कल रात को भी कुछ इस तरह की बातें हुई थी कि राखी पुलिस स्टेशन में आई थी और कल नहीं, परसों की बात है ये। परसों रात में हम लोग सब आए थे, उसके खिलाफ जो शिकायत थी वो दर्ज कराई। उसके बाद कल पुलिस ने उसको फ़ोन भी किया कि भाई तुम आओ अपना स्टेटमेंट दो, लेकिन वो पुलिस से भागता रहा। भागना तो ठीक नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट के लिए नहीं आया। इसके बाद कल आदिल रात को राखी से मिलने पहुंचा एक रेस्टोरेंट में। जब राखी खाना खा रही थी तो राखी ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। राखी ने उसको बोला कि मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज़ की बात अभी नहीं करनी है, मामला अब पुलिस के पास है, तुम अपना स्टेटमेंट वहाँ पे दो। खाना खाने का वीडियो भी वायरल हो रहा है सर, और उसके बारे में भी तरह तरह की बातें की जा रही हैं। वो वीडियो ऐसा है कि वो आ गया जहाँ पे खाना खा रहे थे और वहाँ पे जो पेपराचीज़ हैं, पेपराचियों ने सपोर्ट किया आदिल को और कहा कि भाई आप उनके एक निवाला खिला दीजिए। फिर राखी ने कहा कि चलो राखी ने लेकिन अभी तो देखिए टेक्निकली तो हस्बैंड वाइफ है ना ये लोग। जो भी कंप्लेन उसने दर्ज की है, राखी ये चाहती है कि उसको न्याय मिले बस। तो कौन कौन सी धाराएं हैं जो जिनके तहत हिरासत? 4 धाराएं लगाई गई हैं, 406, 504, 506 और 323। इसमें 406 का जो IPC एक्ट है वो थोड़ा सीरियस है, सीरियस ग्रीवेंस वाला है। बाकी की जो धाराएं हैं वो ज़्यादा इतना महत्व नहीं रखती। तो क्या हो सकता है इसके बाद? देखिए पुलिस ने टेक्निकली अभी उसको हिरासत में लिया है। अभी दोनों पक्षों का स्टेटमेंट चल रहा है। टेक्निकली आदिल दुरानी अरेस्ट हो गया है, ये कहना सही नहीं है। आदिल दुरानी पुलिस कस्टडी में है, ये सही है। पुलिस ने अब दोनों पक्षों की बात दर्ज करेगी। उसके बाद जो सीनियर ऑफिसर्स है वो तय करेंगे कि भाई इसको अरेस्ट करना है नहीं करना। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है 406 का मामला है, एक औरत के ऊपर अत्याचार का मामला है, तो पुलिस हो सकता है उसको अरेस्ट करे। सर जब से ये शादी का मामला सामने आया है तभी से लेकर तरह तरह की अफवाहें और बातें रोज़ जो है मीडिया के सामने आ रही है। राखी सावंत भी आ रहे हैं, आदिल भी आ रहे हैं, अपने सोशल मीडिया के ज़रिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? क्या शादी से पहले जो मराठी में जो बिग बॉस में राखी गई, तकरीबन 35 दिनों तक वो वहाँ पे थी। उस बीच में आदिल दुरानी, ऐसा राखी का आरोप है कि कुछ महिलाओं के संपर्क में आए, उनके साथ कुछ अश्लील फ़ोटो, अश्लील वीडियो सामने आए, राखी को भेजा किसी ने, तब जाके डिस्टर्बेंस शुरू हुई। आते साथ ही राखी ने दुनिया को ये बता दिया कि भाई मैं शादीशुदा हूँ और इन महिलाओं को इससे परहेज़ करना चाहिए। राखी ने उन महिलाओं को भी फ़ोन की और बोला कि भाई आपको शर्म नहीं आती कि आप एक शादीशुदा मर्द के साथ इस तरह के संबंध रख रही हैं? तो जब वो औरत पलट के बोलती है कि नहीं मुझे उससे प्यार हो गया, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी बीवी इसको सहन नहीं कर पाई और ये फिर कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गए। आदिल से मैंने खुद बातचीत की, आप लोगों ने देखा होगा। उसमें आदिल ने कहा कि उसे 5 से 7 दिन चाहिए बोलने के लिए कि वो शादीशुदा है या नहीं। मुझे एक बात बताइए, मैं शादी किया, मैंने निकाहनामा में साइन किया, मैंने 3 बार कबूल किया। किसी और गैर कौम की क्रिश्चियन से वो लड़की मुस्लिम बन रही है तुम्हारे लिए, कलमा पढ़ रही है वो तुम्हारे लिए, हिजाब पहन रही है तुम्हारे लिए, नमाज़ पढ़ रही है तुम्हारे लिए, तो आपको क्या लगता है कि वो लड़की झूठ बोलेगी कि नहीं मेरा निकाह हो गया? निकाह हुआ है तो हुआ है। आदिल दुरानी ने बाद में माना कि हाँ मेरी निकाह हो गया, लेकिन उस बात को मानने के लिए आपको 5 दिन क्यों लग गए? कॉम्प्लिकेशन यहाँ शुरू हुआ है कि एक लड़की जब बोल रही है मीडिया के सामने कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा पति ये है आदिल दुरानी, और वो आदिल दुरानी मीडिया में बोलता नहीं अभी तो मैं फैसला नहीं ले पाया हूँ, मैं आपको 7 दिन के बाद जवाब दूंगा, मैं आपको 10 दिन के बाद जवाब दूंगा। अरे तो क्या गुड्डा गुड़ियों का खेल है? मजाक लगा के रखा है क्या आपने? ये सारी फ़ोटोज़, ये सारा निकाहनामा, वो काजी जिसने आपको कलमा पढ़ाया, वो काजी जिसने आपको निकाह पढ़वाया, वो सब झूठे हैं। इससे पहले भी सर राखी ये आरोप लगाती रही कि मैसूर या कर्नाटक या आदिल के घर वालों से धमकियां मिल रही हैं कि शादी। देखिए धमकियों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आदिल दुरानी आपने गलती की है। ये कोई एक बच्चा भी बोल देगा कि आपने गलती की है। आपको जो करना चाहिए था आपने वो ना करके दूसरी चीज़ें की हैं, तो आपको ये सब चीज़ों का सामना तो करना पड़ेगा। क्या सर आपको लगता है कि ये 2 कपल है आदिल और राखी सावंत का, एक दूसरे को समझने में क्या कोई गलती कर दी? ऑफ कोर्स, देखिए राखी ने खुद कहा कि राखी शादी करने से पहले आदिल से उसने एक सवाल किया था कि मैं तुमसे उम्र में बहुत बड़ी हूँ, क्यों मुझसे शादी कर रहे हो? तो एज डिफरेंस ऑब्वियसली मैटर करता है। राखी 41 है, आदिल दुरानी 29 है, तो आप समझ सकते हैं कि 12-13 साल का एज डिफरेंस है।
लोगों को एक दूसरे को समझने में, लोगों को व्यवहार करने में टाइम लगता है। तो आदिल ने फिर भी बोला नहीं ऐसा चलता है, शादी कर सकते हैं, अच्छी बात है, नेक बात है। तो आदिल ने शादी की, उसको किसी ने फोर्स तो नहीं किया ना। क्या आदिल दुरानी ये बोल सकता है कि आदिल दुरानी को किसी ने रिवॉल्वर से प्रेशर डाला हो या तलवार सर पे रख दी हो कि तुझे शादी करना है? तूने अपनी मर्जी से शादी किया। अब जब शादी किया तो उसने जो रस्मों रिवाज है वो तो निभाना पड़ेगा ना। ये थोड़ी हो सकता है। आज दुनिया की कौन सी ऐसी औरत है, आपने भी शादी किया है, कि आपकी बीवी ये सहेगी कि दूसरी लड़की का रिलेशन आपके साथ हो? कल भी बातें सामने आई थी कि आदिल ने कहा था कि मैं ये 2 दिन मुझे टाइम दो, उसके बाद मैं पूरा डिटेल इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा या कुछ भी करूंगा, उसके ज़रिए मैं लोगों को बताऊंगा कि आखिर गड़बड़ी कहाँ है और मैं क्या चाहता हूँ। तो 2 दिन के समय क्यों चाहिए आपको? जब राखी अपने पत्ते खोल रही है, राखी आपके बारे में फैक्ट बोल रही है, तो आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपको क्या वक्त चाहिए? ऐसे 2 दिन में क्या होने वाला है? जाहिर सी बात है। तो राखी और आदिल के बीच का जो कॉम्प्लिकेशन है ये अभी और बढ़ता जाएगा, रुकेगा नहीं। तो अभी क्या लगता है ये पुलिस केस होने के बाद किस तरह की स्थिति बनेगी दोनों कपल? देखिए, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मामला दोनों पक्षों के स्टेटमेंट का है। स्टेटमेंट पूरा होने के बाद पुलिस फैसला लेगी कि आखिर करना क्या है। फिर मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट फैसला लेगी। लेकिन राखी की माने तो राखी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब उसे आदिल के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो क्या ये माने कि एक अलगाव की तरफ है ये जोड़ा? माने क्या, ये तो साबित हो गया। राखी ने खुद अपने स्टेटमेंट में कह दिया ये चीज़ कि अब उसको उसके साथ में नहीं रहना। और आप बताइए कौन लड़की रहेगी? एक लड़की का रिलेशन हो तो समझ में आता है। यहाँ तो 10 लड़कियों ने स्टेटमेंट दे दिया है, 10 लड़कियों ने फ़ोटोज़ भेज दी है राखी को, 10 लड़कियों ने अपना चैट करके बता दिया है कि राखी ने आदिल ने मेरे साथ भी किया, मेरे साथ भी किया, मेरे साथ भी किया। तो कौन सी लड़की उसको सहेगी यार? लेकिन सर अगर एज डिफरेंस की जो बात आपने कही है, हिंदी सिनेमा का अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो दिलीप साहब, सायरा बानो वगैरह जितने भी ये सब लेजेंड है बॉस। वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। वो दौर सोशल मीडिया का नहीं था, वो दौर कैमरे का, मोबाइल फ़ोन का नहीं था। यहाँ आप कोई गलती करेंगे तो खटाक से स्क्रीनशॉट आ जाता है। वो लड़की ने खुद ही स्क्रीनशॉट ली और राखी को भेजा ना। दिलीप साहब के टाइम पे था क्या? नहीं, जो प्यार और जज्बात की बातें होती हैं एक दूसरे से, प्यार तो है ना। राखी के पास, राखी का प्यार करती है तभी तो वो खड़ी थी, रोती थी मीडिया के सामने कि मेरा पति मेरे पास आना चाहिए। अब रोएगी और गिड़गिड़ाएगी, इसके अलावा और कर क्या सकती है? तमाम पेपराचीज से आप पूछ लीजिए, तमाम मीडिया के जो सोशल मीडिया के लोगों से पूछिए कि क्या राखी ने रो के नहीं कहा कि मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। सिर्फ उसका यही कहना था कि वाहिद भाई ये लड़का सिर्फ उस लड़की को ब्लॉक कर दे और उससे मिले ना। मेरा पति है, मुझे तो निभाना पड़ेगा। मेरे ऊपर वैसे ही आता है ये कि मैं ड्रामा क्वीन हूँ। अरे ड्रामा क्वीन किसको बोलते हैं बॉस? उसने अपने शादी के रिलेशन को 7 महीने तक दबा के रखा ना। 7 महीने तक किसी को बताया कि मैं शादीशुदा हूँ। अगर ड्रामा करना होता तो 7 महीने पहले कर लेती। इससे पहले सर जो शादी हुई थी राखी की रितेश के साथ, वो उसको लेकर भी कुछ इसी तरह की बातें सामने आई थी। ना, सच बोलूँ तो मैं उस बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगा। मैं उस एपिसोड में था ही नहीं, मुझे उस बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो पास्ट था राखी का। हम प्रेजेंट की बात करेंगे और फ्यूचर की बात करेंगे। एक फाइनल कमेंट्स क्या देना चाहेंगे इस पूरे मैटर को लेकर? मेरा फाइनल कमेंट यही है कि अब कानून अपना काम करेगी, पुलिस अपना काम करेगी। अगर पुलिस को लगता है कि आदिल दुरानी ने गलती की है, उसके पास एविडेंस है अगर, तो उसको अरेस्ट करेगी और फिर कोर्ट में ले जाएगी। माननीय न्यायालय, माननीय जजेस जो फैसला लेंगे वो सबको कबूल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर लहरे से बातचीत करने के लिए। ये थे सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर वाहिद अली खान जो हमसे इस पूरे मामले पर बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन खालिद के साथ रेहान हुसैन, लहरें, मुंबई।